तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसे पूरे का पूरा चांस यहाँ पे बन रहा है कि थोड़ी सी गिरावट हमें वोडाफोन आइडिया में देखने के लिए मिले। अब ये जो न्यूज़ है, इससे पॉजिटिविटी भी आ सकती है और नेगेटिविटी भी आ सकती है। तो ये क्या है आखिर, उसके बारे में डिटेल्ड हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने बीच में से छोड़ा तो एक नेगेटिव इंप्रेशन के साथ आप इस वीडियो को छोड़ के जाओगे और आपका ही नुकसान होगा। देखिए, मैं ना वोडाफोन आइडिया के खिलाफ हूं और ना सपोर्ट में हूं, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना। अब ये जो न्यूज़ आई है ना, इसके 101% दो ही यहाँ पे होने वाले। एक तो यहाँ पे जैसा उन्होंने कहा वैसा होगा, या फिर अगर नहीं हुआ वैसा तो थोड़ा सा लॉस यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को होगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पूरी बात मैं आप लोगों को समझाने की पूरी यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी या फिर कोई डाउट होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा अपडेट अब यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो डॉट है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि शोकेस नोटिस टू वोडाफोन, यानी कि उन्होंने एक यहाँ पे नोटिस भेजा है वोडाफोन आइडिया को ओवर नॉन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी इन 7 सर्कल फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 21, यानी कि उन्होंने यहाँ पे एक नोटिस भेजा है। अब ये जो मैं है ये शॉर्ट में भी न्यूज़ बता सकता था, पर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर मुझे यहाँ पे पता चला कि जो वोडाफोन आइडिया है ना, उसने अपने पेमेंट्स भरे थे। पर यहाँ पे होता क्या है, वोडाफोन आइडिया के पूरे इंडिया में लगभग 18 सर्कल्स है और उसमें से जो 7 है वो अभी तक 7 जो सर्कल्स है उसमें अभी तक वोडाफोन आइडिया ने भरा ही नहीं है। तो हमें जो रिलायंस के साथ, हम कहते हैं भारतीय एयरटेल के साथ जो आंकड़े दिखाए गए थे वोडाफोन आइडिया के जो इन्होंने ड्यूज भरे, वो सिर्फ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग 11 सर्कल्स के थे। पर अभी भी जो 7 सर्कल है वो बचे। ये किसी भी न्यूज़ ने यहाँ पे मतलब ये नहीं किया, बताया नहीं हमें। पर ये जो 7 सर्कल है उनका पेमेंट करना अभी बाकी है। और अब वही यहाँ पे बोल रहा है डॉट्स कि आपको अभी भी 7 सर्कल्स के ड्यूज भरने अभी बाकी है और आपको इसका बहुत ज़्यादा कम टाइम दिया जा रहा है। अब वो क्या है समझेंगे आगे। द टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैज इशूड शोकेस नोटिस टू वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL ओवर non-payment of license fees for the fourth quarter of financial year 2021 with regard to some circle sources said। अब ये मैं न्यूज़ वालों का यहाँ पे थैंकफुल रहूंगा, क्योंकि जो पिछले बार उन्होंने कहा था ना, उन्होंने सर्कल्स का एक भी बार जिक्र नहीं किया। और अगर इस बार अगर वो नहीं करते तो फिर और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता समझने के लिए। पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा कहा कि सर्कल्स, क्योंकि मुझे जितना याद है ना, वोडाफोन आइडिया के 18 सर्कल्स है जिसमें से 11 के उन्होंने पे कर दिए, 7 अभी भी बाकी है। और जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है आने वाले 2 से 3 वीक में वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि यहाँ पे डॉट ने बहुत मतलब फोर्सफुली उन्हें कहा है कि आपको भरना ही पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक ईमेल आया था, एन ईमेल सेंड टू वोडाफोन आइडिया, एक ईमेल आया था वोडाफोन आइडिया को और उसमें ऐसा कहा था ऐसा कि जो सोर्सेस क्लोज टू द कंपनी सेड दैट पेमेंट है मेड टुवर्ड्स लाइसेंस फीस एंड स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 21। जो चार्जेस है, जो ड्यूज है, जो स्पेक्ट्रम्स के जो प्राइसेस है वो तो उन्होंने भर दिए लास्ट मंथ, एंड दैट पेमेंट्स गैप इफ एनी विल बी कंप्लीटेड विद इन द डिफाइंड टाइमलाइन। यानी कि सिंपल मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो एक लास्ट डेट थी उनमें उन्होंने उनके जो ड्यूज थे वो भर तो दिए पर वो पूरे नहीं भरे थे, सिर्फ 11 भरे थे। और 7 ऐसे सर्कल्स हैं उनके जो उन्होंने भरे नहीं थे। अब वो 7 सर्कल में कौन से यहाँ पे जगह आते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करूंगा। पर जो उनके सोर्सेज है, जो वोडाफोन आइडिया के सोर्सेज जो न्यूज से रिलेटेड या फिर जिन्होंने ये न्यूज बताई उन्हें, तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे चार्जेस हो गया, क्वार्टर एंडिंग का जो ड्यूज वो सब फीस वगैरह सब भर तो दी थी, पर अभी भी कुछ यहाँ पे बाकी है और वो भी हम जल्द भर देंगे। उसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। यानी कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर वोडाफोन आइडिया अपने स्पेक्ट्रम्स के जो ड्यू है वो भर देता है, जो लाइसेंस की वो ड्यू है वो अगर भर देता है, तो इसके चलते शेयर प्राइस में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये बात छुपाई न्यूज़ वालों ने, इससे तो थोड़ा नाराज तो हूँ मैं और सब भी होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि 7 सर्कल्स के अभी बाकी है। आज हमें पता चला कि वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ 11 सर्कल्स के ड्यूज भरे थे और बाकी के जो 7 है उनके उन्होंने भरे ही नहीं थे, ठीक है। तो शोकेस नोटिस डेटेड April 7, 2021 स्टेटेड दैट द कंपनी हैज नॉट पेड Q4 फाइनेंशियल ईयर लाइसेंस फीस। उन्होंने अपनी जो लाइसेंस फी है ना वो कौन से सर्कल्स में नहीं भरी थी ना, वो उन्होंने अब यहाँ पे कहा है बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एज वेल एज
नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो 7 सर्कल्स थे उनके बारे में उन्होंने अभी जिक्र किया, और ये जो सर्कल्स है इनमें अभी तक उन्होंने जो लाइसेंस फी है वो अभी तक वोडाफोन आइडिया ने भरी नहीं है, और उसके लिए उन्हें काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम अब दिया गया है, लगभग 1 वीक के आसपास उन्हें टाइम दिया गया है, और 1 वीक के अंदर उन्हें ये लाइसेंस फी यहाँ पे भरनी ही पड़ेगी, वरना एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कुछ फाइन्स यहाँ पे लग सकते हैं, और जो बहुत बड़े वाले होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे वोडाफोन आइडिया को नुकसान होने के चांसेस है। पर अगर जैसे कि वो स्टाफ मेंबर ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो अगर वो टाइम में दे देता है तो इसके चलते वोडाफोन आइडिया में फिर एक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि एक तो अगर हुआ तो काफी अच्छा शेयर परफॉर्म करेगा, और अगर नहीं हुआ तो शेयर में गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो यही मैं वो पॉइंट यहाँ पे कवर करना चाहता था। एज पर द नोटिस सीन बाय पीटीआई, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डॉट हैज डायरेक्टेड वीआईएल टू शोकेस बाय अप्रैल 12 2021। अप्रैल 12 का एक लास्ट डेट है शायद, यहाँ पे शोकेस दिया हुआ है अप्रैल 12 2021। वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी अंडर इररिलेवेंट कॉसेस ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे केस भी हो सकती है। उन्होंने कहा हुआ है एक्शन शुड नॉट टेकन, ठीक है, शो कॉज बाय अप्रैल 12 2021, वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी अंडर इररिलेवेंट क्लूजेस ऑफ, यहाँ पे एक मतलब एक प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ पे जाहिर किया और भेजा कि क्यों, रीजन हमें बताइए कि आपने क्यों नहीं भरा, और उसके ऊपर का उन्होंने 12 अप्रैल तक उन्होंने रीजन पूछा है, और उसके बाद का 1 वीक जो है उसमें उन्हें ड्यूज यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। लाइसेंस फी इज पेएबल इन 4th quarter installment during each financial year. Quarterly installment of license fees for the first 3 quarters for financial year are payable विद इन 15 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिवेरेंट क्वार्टर। तो यानी कि 15 दिन का शायद यहाँ पे टाइम मिला है। फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर लाइसेंस हैव टू पे द लाइसेंस फीस बाय मार्च 25, यानी कि जो पिछले साल का जो था उसमें 25 मार्च तक यहाँ पे भरने बोला था, जो लास्ट क्वार्टर का था, और इस बार यहाँ पे उन्हें और 1 हफ्ता या फिर 15 डेज का यहाँ पे टाइम है, और वो उन्होंने डिटेल में उसके बारे में बात नहीं की है, पर इतना यहाँ पे टाइम मिला है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं समरी आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्ट में, जिससे आपको सब कुछ बातें क्लियर हो अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो अभी तक। ठीक है, तो हुआ क्या वो आप लोगों से बताता हूं मैं। ठीक है, जब डाटा जो रिलीज हुआ रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का, तब सबने यहाँ पे लाइसेंस जो थे, लाइसेंस फीस जो होती है ना, जो स्पेक्ट्रम्स वो लेते हैं उसकी लाइसेंस फी भी भरनी पड़ती है, तो वो लाइसेंस फीस यहाँ पे भर दी थी वोडाफोन आइडिया ने। पर वोडाफोन आइडिया ने जो बाहर जब न्यूज आई ना, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पूरी भरी, मतलब ऐसा ही हमें एक अंदाजा था कि हाँ पूरी भर दी। पर अब ये बात निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने अपना जो लाइसेंस फीस है वो भरी तो थी, पर टोटल वोडाफोन आइडिया के 18 सर्कल्स है, जिसमें से सिर्फ 11 सर्कल्स के उन्होंने भरे, और जो 7 सर्कल्स थे उनके अभी भरने बाकी थे, ये जिक्र नहीं किया वोडाफोन आइडिया ने। पर अब ये बात बाहर आ चुकी है, तो उससे डीओटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उन्होंने रीजन पूछा कि आपने इस 7 का क्यों नहीं भरा, और आपको नेक्स्ट 15 या फिर नेक्स्ट 7 डेज के आसपास का उन्हें टाइम दिया गया है, और उसके अंदर उन्हें ये पेमेंट भरना है। तो अगर वो भरती है तो काफी अच्छे खासे शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, अगर नहीं भरता है तो फिर बहुत गिरावट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा टफ था समझने के लिए, आई होप अगर आप एक बार फिर से ये वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, या फिर आप खुद भी पढ़ लोगे तो आपको ये पूरी न्यूज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।